खबर तक पर आप सभी का स्वागत है। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट रविवार को झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। बता दें कि झुंझुनू के गुड्डागुड़ची क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट ने नीट पेपर लीक मामले में सीकर में आत्मदाह करने वाले कानिका की ढाणी निवासी प्रदीप मेघवाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पायलट को पूरे घटनाक्रम की लिखित जानकारी भी सौंपी। सचिन पायलट ने कहा, पेपर लीक बहुत बड़ा अपराध है और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, नीट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने मामला उजागर किया, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और जांच सीबीआई को सौंपी गई। लेकिन पिछले 3 वर्षों से लगातार हो रहे पेपर लीक मामले में अब तक बड़े आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। पायलट ने आरोप लगाया कि बड़े मगरमच्छ अभी भी पकड़ से दूर है। उन्होंने कहा, जिस विभाग में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं उस विभाग के शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितने और पेपर लीक होंगे और कितने युवाओं की जान जाएगी। इस दौरान पायलट के साथ झुंझुनू सांसद विजेंद्र ओला, उदयपुर वाटी विधायक भगवानाराम सैनी, पिलानी विधायक पितराम काला सहित अन्य कांग्रेसियों ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस नौजवान के जाने से पूरे प्रदेश और देश में लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक गरीब दलित परिवार का व्यक्ति जो अपना पेट काट के ज़मीन बेचकर कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि पढ़ लिख कर वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाएं ताकि उसका आगे का जीवन सुधर जाए। मजदूरी वो करते हैं। कैसे 11-12 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा लिया, बच्चे की ट्यूशन करके उसको पढ़ने लायक बनाया और आज वो दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको धोखा हुआ। उसका जो विश्वास था व्यवस्था में वो टूट गया। और हमें समझना पड़ेगा, ये जो पेपर लीक का प्रकरण पूरे देश में हुआ जिसमें सिर्फ एक नहीं 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, ये कोई बच्चों ने जाके कहीं से पेपर खरीदा ऐसा नहीं है। ये करोड़ों का खेल है। बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े सरगना इसमें पकड़े हुए हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की सरकार जब पहली बार इसके बारे में पता पड़ा तो एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करी। और पेपर लीक का जो प्रकरण प्रकाश में आया, इसमें कोई सरकार की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है या कोई एजेंसी पुलिस ने पकड़ा। ये तो बच्चों ने जाके कंप्लेन किया है कि गैस पेपर और एक्चुअल पेपर एक ही है। तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, ऐसे कितने प्रकरण होंगे जहाँ पर पेपर लीक होता होगा, पता नहीं पड़ता होगा, मीडिया में नहीं आता होगा और पेपर कैंसिल नहीं होता होगा। उसमें कितनी धांधली होती होगी। और ये बच्चों को प्रलोभन देने का जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, यही वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर पेपर खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद उन चंद बच्चों को देते हैं, पेपर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे देश में जो आक्रोश है उसके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है। जो पिछले पेपर लीक हुआ था उस सीबीआई की जांच की रिपोर्ट क्या है, किसको दोषी ठहराया गया, किसकी जवाबदारी तय की गई, कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर लीक को एक ऐसा जुल्म मानता हूँ, ऐसा एक क्राइम है जिसकी जितनी सज़ा दी जाए वो नाकाफ़ी है। और भविष्य में बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी नेता को, अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यवसायी को, संगठन किसी को नहीं है। हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का किसने अधिकार दिया है? वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सुन लीजिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए आपने सीबीआई को जांच दे दी है। लेकिन जो 3 साल से लगातार लीक हुआ है, अब तक किसको दंडित किया गया है? और जिस विभाग में हो रहा है उस विभाग के शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कितने और पेपर लीक करवाएंगे, कितने और नौजवानों की जान जाएगी, तब जाके अपने आप को अकाउंटेबल कहलवाएंगे। तो सरकार ने अभी तक कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपने देखा होगा, ये वो सरकार है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर श्रेय लेने के लिए आ जाती है।
लेकिन आज जब पूरा देश शर्मसार हुआ है, 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है? किसने आकर कहा कि हाँ साहब मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ? सर, प्रदेश की सरकार पेपर लीक के मामले में आई और अब तक प्रदेश की सरकार ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या मानते हैं कि मिली भगत है? प्रदेश की सरकार या तो किसी दबाव में है या वो कार्रवाई करना नहीं चाहती, क्योंकि मत भूलिए जब इतने सारे बच्चों ने कंप्लेन करी और जब एनटीए की कंप्लेन दिल्ली में हुई तो एनटीए ने फिर आईबी और प्रदेश सरकार को सचेत किया, लेकिन प्रदेश की सरकार इतने दिन किसके दबाव क्या था, व्यवस्था क्या थी कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी? जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर रही है तो यहाँ पर जब पकड़े गए 14-15 लोग पहली बार पकड़े गए थे, तो किसके दबाव में, किस कारण से आपने ये एफआईआर दर्ज नहीं करी? जब पुलिस अधिकारी खुद बोल रहे हैं फिर भी सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, मतलब कुछ छुपाना चाहते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो सिस्टम चलाती हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाने का, कोचिंग का काम करते हैं, इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं सांठगांठ की होगी, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है मुझे, क्योंकि कोई बच्चा जो गाँव में पढ़ रहा है वो कहाँ से लेके आएगा 10-50 करोड़ रुपये? तो कोई ना कोई बड़ा इसमें सरगना है, बड़ा माफिया इन्वॉल्व है और उसका नाम उजागर करने में सरकार संकोच कर रही है। प्रदेश सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है।